सबसे ज़्यादा जो समस्या हमारे यहाँ देश की है वो है आबादी। अगर आबादी कंट्रोल हो जाए तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। मोदी ने जो किया आज तक राहुल गांधी कांग्रेस इतने साल राज किया उन्होंने भी नहीं किया। पेट्रोल के इतने दाम है, कोई बोलने वाला नहीं है, आवाज़ दबा दी जाती है सबकी। और जुमलेबाजी 12 लाख की बात थी, जो कोरोना के बाद जो 12 लाख की बात थी हर एक के खाते में, वो कुछ आया नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है ना। क्या है ये सब? केजरीवाल कर रहा है काम। जिस दिन इसने फ्री का चक्कर छोड़ दिया ना, ये बिल्कुल एक सीट विधायक की नहीं ला सकता, जिसने अगर ये फ्री के दम पे ही जीत सकता है बस। प्रधानमंत्री तो ये भी अच्छा था अपना मोदी सबसे अच्छा है, ऐसी बात नहीं है मोदी बुरा है हम कहते हैं, पर जो काम मोदी कर गया ना इस बार वो और प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। आपको भी मालूम होगा जी, क्योंकि पहली सरकार कांग्रेस सरकार आई थी, क्या किया था उन्होंने? कोई नोटबंदी नहीं जैसी हुई, ऐसा कोई काम नहीं किया। मोदी सर ने नोटबंदी की और जितना भी रुपया 2 नंबर का सारा 1 नंबर का पैसा सारा जितने लोगों को उठाया सारा। लेकिन फिलहाल देखें बेरोजगारी से लेकर के महंगाई आसमान छू रही है। आज जहाँ इंडिया में नहीं है महंगाई, मैं यूरोप से हूँ, मैं इटली में रहता हूँ, इटली से आया हूँ, वहाँ पर भी महंगाई है, ऐसी है। यहाँ की जनता इस चीज़ से काफ़ी त्रस्त है। जनता को ये मालूम होना चाहिए, जैसे ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ती है ना, पब्लिक बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, महंगाई घटती नहीं है। महंगाई घटाने का आप बताएं क्या साधन है महंगाई घटेगा? लोग जितने भी है, यंग बच्चे जो भी है, खेती बाड़ी करते हैं, कोई किसान के सब मोबाइल पड़े हैं। पहले मोबाइल थे, अब वो मोबाइल लेकर पढ़ते हैं। मोबाइल में जो काम स्कूल का काम लैपटॉप पर करते हैं। इन्हें चाहिए अपना दिमाग अपने खेती बाड़ी में काम करना, एग्रीकल्चर में करना पड़े। हम बाहर यूरोप में क्यों तरक्की करते हैं लोग? ऐसे भी तरक्की करते हैं। वो डिसिप्लिन 8 बजे जाते हैं सुबह काम पर, 12 बजे आते हैं, फिर 5:30 जाते हैं, 6 बजे, जहाँ पर 9-10 बजे बाद दुकाना खोलते हैं, 10 बजे दुकाना खोलते हैं। इस समय देखें तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। क्या लगता है सर, जनता उन्हें मौका देगी? नहीं, जनता से जो जनता है उससे प्यार करती है राहुल गांधी से भी। क्या लगता है इस बार पीएम कौन बनेगा? पीएम अभी बदलाव की जरूरत है। मतलब किसे देखना चाहते हैं? चेहरा आप किसे देखना? जो भी बने बदलाव की जरूरत है। जनता जरूर मौका देगी, बदलाव चाहती है जनता। तो मौजूदा सरकार के किन किन कामों से आप नाराज है जिन्हें वोट नहीं देना चाहते? सारे काम जैसे अभी जो हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे। क्या स्पष्ट बताइए। जैसे कि समझो कि यहाँ पे जो बोल वचन है वो पूरे नहीं होते। कोई भी चीज़ ले लो आप, कोई भी बात ले लो, जैसे 12 लाख दे रहे हैं तुमको देंगे, ये सब बातें सब बोलने की बातें हैं, बाकी कोई बात पूरी हुई नहीं है आज तक। जुमलेबाजी कोई भी बात, हाँ जुमलेबाजी बस। जी सर, आपका नाम? अविनाश। भाई साहब का कहना है कि मौजूदा सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? कौन सी वाली सरकार मौजूदा सरकार मोदी सरकार। भाई साहब का कहना है उसने केवल झूठे जुमलेबाजी की है, कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो। सहमत है? कौन सा काम नहीं किया उसने? जी सर। भाई साहब आप कौन सा काम कराना चाहते हो? कौन सा काम? कोई काम कहाँ होता है यहाँ पे? पेट्रोल के इतने दाम है, कोई बोलने वाला नहीं है, आवाज़ दबा दी जाती है सबकी। और जुमलेबाजी 12 लाख की बात थी, जो कोरोना के बाद जो 12 लाख की बात थी हर एक के खाते में, वो कुछ आया नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है ना। क्या है ये सब? जी सर। ये क्या है? 12 लाख तो कभी आ ही नहीं सकते। ये अपने आप बोल चुनावी भाषण होते हैं, चुनावी भाषण उन्होंने भी बोला था। चुनावी क्या क्या काम नहीं हुआ मोदी सरकार में बहुत ज्यादा काम हुआ जो आज तक हुआ ही नहीं है। पास आ जाइए सर। अब आप समझना ही नहीं चाहते, मेरे समझाने से ये नहीं समझेंगे, ये समझना ही नहीं चाहते, उसको नेगेटिव में ले लेते हैं मोदी को। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने जो किया आज तक राहुल गांधी कांग्रेस इतने साल राज किया उन्होंने भी नहीं किया। और रही बात ये केजरीवाल की, केजरीवाल कर रहा है काम। जिस दिन इसने फ्री का चक्कर छोड़ दिया ना, ये बिल्कुल एक सीट विधायक की नहीं ला सकता, जिसने अगर ये फ्री के दम पे ही जीत सकता है बस। मैं भी यहीं रहता हूँ लक्ष्मी नगर में। जी सर, बातों से सहमत है? जी सर, बात से क्या सर, ये भी कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, केजरीवाल ने भी काम करा है। ऐसी बात थोड़ी ना कि मतलब केजरीवाल ने नहीं काम करा है। हर चीज़ थोड़ी ना फ्री दे रहा, अगर फ्री दे रहे तो लाए कहाँ से, है ना? ये भी तो ईमानदारी वाली बात है। अगर कुछ कर रहे हैं जब भी तो केजरीवाल सर जीत रहे हैं। ये जनता इतनी पागल थोड़ी ना जो केजरीवाल को ऐसे वोट दे रहे हैं सर, ये भी तो है। क्या लगता है इस बार पीएम कौन बनेगा?
अब सर ये देखो आने वाला वक्त ही जो है, अली भाई बता दीजिए, जो मौजूदा सरकार मोदी सरकार है उनसे आप खुश हैं? नहीं सही तो है, खुश हैं कि वो बात सही है। बस चुनाव के टाइम पे सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, और जब चुनाव हो जाता है उसके बाद जो है सारी एक चीज़ देखे ध्यान रखे तब तो ठीक भी है सर, है ना। क्या लगता है इस बार 2024 में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? अब सर देखो जिसकी किस्मत होगी, जिसका नागरिक को हर देखेगा काम करा है ना, हाँ, आएंगे भाई काम करा तो आएंगे, है ना सर। अगर करा होगा तो वोट देंगे लोग, है ना, आएंगे फिर। आप किसको वोट देंगे? अब सर ये तो टाइम बताएगा हम किसको देंगे, है ना। नमस्कार सर। नमस्ते। जैसा कि आने वाला लोकसभा चुनाव भी है 2024 में, क्या लगता है इस बार पीएम कौन बन सकता है? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में सबसे अच्छी छवि उन्हीं की लगती है अब तो। और देश की मौजूदा हालात देखें तो बेरोजगारी दर आसमान छू रही है, महंगाई दर भी आसमान छू रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, फिर भी ऐसे में आप फिर से नरेंद्र मोदी को मौका देना चाहेंगे? क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड में हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ग्रोथ कर रही है। देखो रोजगार के लिए तो देखो सरकार कर ही रही है, कुछ तो कर ही रही है। गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती थी लगातार, अब वो भी निकलनी बंद हो गई है, और निकलती भी हैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम टाइम पे कंडक्ट नहीं होता, भ्रष्टाचार होता है, और बच्चे जाए तो जाए कहाँ? ऐसा है ना, सबसे ज़्यादा जो समस्या हमारे यहाँ देश की है वो है आबादी। अगर आबादी कंट्रोल हो जाए तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, और कोई इसका चारा नहीं है। इस समय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, क्या लगता है सर जनता उन्हें मौका देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस देश के बारे में मालूम ही नहीं है, हकीकत ही है, सही बता रहा हूँ मैं। वो तो दावे ठोकते हैं कि इस बार हम सत्ता में जरूर आएंगे। उनका आना चाहिए। अब वो ऐसा है, देखो कोई भी सत्ता में आने के लिए कह सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कोई टिक नहीं सकता जी। मतलब आप यही कहना चाहते हैं विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जो बिल्कुल नरेंद्र नहीं मोदी है। को वो चुनौती दे सके? नहीं।